Hello students, today I am Aditi Garg and I am going to discuss business statistics for class 11th. स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टैट्स का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि प्लीज़ जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको एक बार लाइन में देखना, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक एकदम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको थ्योरी समझ में आएगी, तो आपको प्रैक्टिकल इजीली समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में यही मेन बात है कि अगर आपने 2-3 चैप्टर्स की स्टार्टिंग की थ्योरी अच्छे से कर ली तो आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रैक्टिकल बहुत इजीली कर पाएंगे और ये बहुत स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट भी है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो थ्योरी पार्ट को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, तो उससे प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता और ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं उनको लाइन वाइज देखो। सीरीज़ में आएंगी वीडियोज़ तो प्लीज़ आप उनको एक सीरीज़ में ही देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली स्टैट्स वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है डाटा। तो जब हम एक डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ेंगे। अपनी इकोनॉमी के जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सेंसस हो या जैसे डाटा कलेक्ट हुआ था, तो इस तरीके से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है अपनी होल इकोनॉमी के लिए, तो वो आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा सिलेबस का। तो यहाँ पर बाइफर्केशन 2 पार्ट्स में की गई है, पार्ट ए एंड सेकेंड वन इज पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है वो हमारा मेनली स्टैट्स पर फोकस करता है, जो सेकेंड पार्ट है वो मेनली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करता है, जो पहले 12th में आती थी। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी को हटा के माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया है कुछ चैप्टर्स को। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पर रहेगा। कुछ टर्म्स होंगी जैसे कंज्यूमर डाटा क्या होता है, ये सब टर्म्स हम यहाँ पर समझेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब क्या होता है कि एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है स्टैट्स के अंदर। तो क्या होता है, सारे नंबर्स आते हैं। आप देखेंगे कि हमने मान लो कलेक्ट करने लगे कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या है नंबर्स में होगा। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि सारे नंबर्स स्टैट्स हैं, सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स हैं। तो यही आपको समझना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि टर्म्स का मतलब क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, डाटा क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, और सिंगुलर प्लूरल हमारी स्टैट्स होती है जिसको हम बाइफरकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ाई जाएंगी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो हमारा है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब आप डाटा को कैसे कलेक्ट करोगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, तो वो सब चीज़ें हमारी सेकंड चैप्टर में होंगी। उसके बाद हमारा थर्ड आता है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब जो हमारे स्टैट्स के अंदर टूल्स यूज़ किए जाते हैं, हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो वो सभी हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल्स चैप्टर्स आ जाएंगे, हम उनको पढ़ेंगे, तो जिसमें हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स पोर्शन है वो सब कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है स्टैट्स का वो ये है। इसमें आपको ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल पोर्शन इजीली कर सको कवर अप। जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। आपको ये समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने 11th को बेस बना लिया, 11th में अच्छे से इस सब्जेक्ट को कर लिया, तो आपको 12th में बोर्ड एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है हमारा सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उसको पढ़ेंगे। थर्ड आता है हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, कि प्रोड्यूसर्स का क्या बिहेवियर है, सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर्स हम दोनों इस पार्ट में कवर अप करेंगे। फिर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी तरह की फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती हैं, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली। तो हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, उनमें किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका 11th क्लास में कवर होता है वो आपका बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन पर कवर होता है, वो भी उनकी एप्लीकेशंस के साथ कि किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो उन फॉर्म्स ऑफ मार्केट को भी हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक ओवरऑल
सिलेबस है। ओवरऑल सिलेबस का मैंने आपको क्या दे दिया है, सिलेबस ओवरऑल इस कोर्स का, मतलब जो मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ 4 जनवरी से, उस कोर्स के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कवर अप करूँगी, 11th क्लास का जो सिलेबस है वो मैं कवर करूँगी, वो मैंने आपको बताया है। प्लस यहाँ पर ये कोर्स सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स 11th के हैं, चाहे वो 12th के हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, सब जगह ये सब्जेक्ट आता है। स्टैट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इजी है, और मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने भी वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ याद ना करनी पड़े, रटनी ना पड़े, बल्कि आप चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपको इजी रहेगा। सेम सिलेबस जो एमकॉम में है वो एमबीए में भी है, तो वो स्टूडेंट्स भी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकती हैं। आपको बहुत इजी वे में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं कवर अप कराऊंगी, सारे टॉपिक्स उसके कवर कराऊंगी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, तो उसमें हम क्या कवर करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप थोड़े से ये रहेगा कि हाँ हमें नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करना है। तो मेरा ओवरव्यू कुछ इस तरीके से रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, कि हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। अगर आपको ये पता चल गया कि आप इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है थोड़ा सा समझना। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स को ही समझेंगे। अलग अलग ऑथर्स की हमारे पास कुछ डेफिनेशंस रहेंगी, तो हम उन्हें रटेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 तरीके से डिवाइड होती हैं, एक इकोनॉमी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक होती है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमिक है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी नॉन इकोनॉमिक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं ये बताओ, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है ये टर्म्स बताओ, और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये बताओ। तो ये भी हमारा इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ ही स्टैट्स रहे हैं, तो आपको स्टैट्स का मतलब भी पता होना चाहिए कि वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंग स्टैट्स क्या है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी जो है हमारी, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी पूरी होल इकोनॉमी में बहुत काम आती है। तो उसका फंक्शन क्या रहता है, इसका काम क्या है बेसिकली, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो क्या है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली स्टैट्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमारी क्या काम आती है, ये सब चीज़ें कहाँ बताई जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में, कि उसका फंक्शन क्या रहता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने ये तो देख लिया कि इकोनॉमी क्या होती है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो ज़रूरी क्यों है, ये भी क्वेश्चन बनता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है। तो हम यही देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जब हम सब चीज़ों के फ़ायदे देख लेते हैं तो उसका हमें नुकसान का भी पता होना चाहिए। अब हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होगा कुछ ना कुछ, तो उसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी, उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकेंगे वो देखेंगे। तो हम मीनिंग, फंक्शंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, किस तरीके से उन लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगी। ये हमारा ओवरव्यू कुछ नेक्स्ट वीडियो का रहेगा। प्लीज़ आप आइए, 4 डेज़ की आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, आप उनको ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप बैच ज्वाइन कीजिए, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, वहाँ पे आपकी क्वेरीज ली जाएंगी, आपको फ्री नोट्स में ये नहीं कि आपको पूरी की बुक छपी छपाई मिलेगी, नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको एग्जाम्स में से डायरेक्ट वो ही पढ़ने पड़े। तो आपको छोटे छोटे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड वीकली क्विज एंड टेस्ट भी होंगे। सो आप प्लीज़, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप प्लीज़ इस बैच को क्या है ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। और मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। 4 जनवरी से, मंडे से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको 4 दिन का फ्री ट्रायल मिलेंगी क्लासेस, आप वहाँ पर आके ज्वाइन कीजिए, क्लासेस को देखिए, आपको अच्छा लगता है तो बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं।